बिटिया बाबू हरा हमार नाम का है और हम कहाँ के रहे वाली है। हमार नाम कामनी बा और हम गोविंदपुर के रहे वाली है। हमरे दो औलाद हैं, एक लड़का और एक लड़की। बेटवा के नाम सावन और बिटिया का नाम कविता। अपने कविता बिटिया के ब्याह के दिया सलीमपुर ठाकुर अर्जुन के छोट भाई शंकर सिंह से। पर क्या बताओ, दहेज न देने के कारण मेरी कविता बेटी अभी अपने ससुराल से अभी तक अपने मैके नहीं आई। चल के आराम करती हूँ। आज सावन आएंगे तो मैं सावन से कहूंगी कि जाओ बिटिया कविता क्यों लेकर आओ। ये क्या देख रहा हूं कि माँ बैठी रो रही है। माँ के चरणों में छोटे बेटे सावन का प्रणाम स्वीकार। बेटवा महतारी, हाँ बेटवा, तुझसे हम कुछ पूछना चाहते। बैठ जा माई। बोला बेटवा। क्यों बैठी अफसोस में अम्मी, बोलो क्या है। तुम्हारा गिरा कौन सदा। माँ, आखिर बात का है माँ, जब तू यहाँ बैठ के रोवतिया। बोला महतारी। देखा बेटवा, कविता काफी दिन हो गए, कुछ हाल समाचार नहीं मिला। हमार बिटिया न जाने कैसे हुए कैसे जा। तू कविता बिटिया के हाल समाचार ले आओ बेटवा। का कहूं माई, बहनिया कविता की याद आवता है। हाँ बेटवा। वही याद में तू रोवतिया। ये महतारी है तू भैया आज पठान बने रोवत रहो ना। अरे माई, आज भैया रास्ता में मिला रहे। हाँ माई, लेकिन महतारी हमरे साथे आवे बरे नहीं तैयार बहन। जाना तू गांव में एक दोस्त के सामान ले आई महतारी। कहन की जाता ही उनका सामान पहुंचाई के शाम तक घर जरूर वापस आओ। ए माई, भैया के आवे इधर। एक बाद
हम दोनों भाई बहनिया कविता के घरे चला जा और बहनिया के विदाई कराई के अपने घरे ले आए के चला आओ। हाँ बेटवा। ए मातारी देखा बहनिया बड़े घरे यहाँ अब हम सब गरीब मनई ये बताओ कुछ पैसा धरे माई। बेटवा हमरे लगे तो कुछ नहीं बेटे, हम कहाँ से दे तो के पैसा। ए माई ये गरीबी ऐसे हो भाई करत है। ए मातारी अब पढ़ाई लिखाई अपन बंद करब चलब क्योंकि हम मेहनत मजदूरी करब तो का कमाई के किया माई तू रो अर्जुन। चिंता न कर चलता ही अब कुछ समय है क्योंकि घर चल जा कुछ मेहनत मजदूरी करब ताकि
शाम की बाजार चला जाई ताकि कुछ खाए के इंतजाम हो जाए। माई हाँ बेटवा, तू बैठ जा महतारी, अब जाते ही तो काम धंधा हेर के जरूर शाम तक खाना खाए के इंतजाम कर महतारी। बोला बहन, साथे जीजा जी आई है ना? ओह, हम समझ गए। आज 2 साल के दिन बीत गया, हम मैनिया के घरे गबई नहीं किए। आज हमका देखी तिनके दिल में ममता जग गई। ये बड़े आंसू बहावत यहाँ ना बहनिया, ये बहनिया साथे जीजा जी आई यहाँ ना? हम जानते ही हमार बहन बहुत समझदार है, जानता है क्यों कर भाई बहुत गरीब है। ई बरे जीजा जी के चौराहा पे भेजे हुई आपका कुछ खाए बरे लिया हो ना? ना दीदी काहे रोवा तू पगलो? हाँ काहे रोवत हो? भैया तेरे जीजा जी मेरे साथ नहीं आए। मैं ससुराल से भाग कर आ रही हूँ। क्या कहा? तू अपने ससुराल से भाग कर आई हो? तुमको जरा भी शर्म नहीं आई अपने ससुराल से भागते हुए? अरे ये कविता, आखिर हम सबके प्यार में क्या कमी पाई रे जो कि तू और हम जादी अपने ससुराल से बोल कविता बोल। कल यही सुबह गांव वाले जानेंगे तो यही कहेंगे कि कविता की बहन अपने ससुराल से भाग कर आई है, तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर लक्षण होगा। बोल हरामजादी क्यों भाग कर आई? बता हरामजादी, नहीं तो काट कर फेंक दूंगा। बता हरामजादी, बताती हरामजादी, नहीं तो काट कर फेंक दूंगा। हरामजादी, मेरे कुल पर दाग लगा दी। कल गांव के लोग यही कहेंगे कि आज सावन की बात किसी के साथ मुंह काला की, इसीलिए इसके घर वाले इसे भगा दिए। हरामजादी, ये काम कर, जैसे आई है वैसे उल्टे पाँव हरामजादी, मैं तो काट कर फेंक दूंगा। भैया दहेज मायके से मेरे जेठ जी मंगाते हैं।
चाहते हैं भैया तो सुन, मेरे जेठ जी मुझे मारकर कहते हैं, अरे कविता जा अपने मायके जा, अपने भाई अपने पास से दहेज की रकम लेकर आ। जब घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई तो जानते हो तुम्हारी इस बहन के साथ हुआ क्या? मेरा जेठ मुझे मारता रहा और मेरी आबरू लूटने की उसने कोशिश किया। जब मैं इनकार कर दी ना तो मेरा गला दबाकर मुझे भला हो, अरे भला हो मेरी सपना ननद का, जो है वक्त पर आकर उसने मेरी चाल बताई। मुझे माफ कर देना भैया, मैं तो ये सोच कर यहाँ आई थी कि ससुराल में पिया का प्यार न मिला तो लगता है कि अपने भाई और माँ के प्यार के सहारे जिंदगी गुजार लोगी। भैया एक बात तुझसे कहूं, बुरा तो नहीं मानेगा? तू अपनी इच्छा से अपने ससुराल से नहीं आई, दहेज के कारण तेरा जेठ तुझे हर वक्त मारता था और आज तेरी आबरू के साथ खिलवाड़ करना चाहे। अगर आज तेरी ननद न आई होती तो कमीना तेरे ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर तुझे जान से मारना चाह। अपने चोर भाई के घर से भैया मुझे माफ कर देना। आने से पहले तेरी सूरत का दीदार करना चाहती थी, लेकिन भैया एक बात ही बताओ, तुम यहाँ माँ दिखाई नहीं दे, माँ कहाँ पर है? मुझे माँ से एक बार नहीं मिलाओगे भैया? क्या काम है? माँ से मुलाकात करेगी? अगर माँ से मुलाकात करना चाहती है तो आज तुझको अपने भैया के सर पर हाथ रखकर कसम खाना होगा कि ये बात तू माँ से हरगिज नहीं बताएगी कि तू अपने ससुराल से दहेज के कारण मार कर भगाई गई है। अगर माँ को ये बात पता चला कि मेरी बेटी दहेज के लिए अपने ससुराल में सताई जा रही थी या दहेज के कारण अपने ससुराल से भगाई गई है, तो माँ अपनी जान दे देगी। मैं अरे भैया, अरे माँ बाप अपने बच्चों को देखकर अपने बदन का दुख भूल जाते हैं। अगर तू कहता है कि मैं तेरी सौगंध खाऊं कि मां से मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं ससुराल से भाग कर आई हूं, तो मैं तेरी
स्वागत दिखाती हूँ भैया। मैं माँ से कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन भैया मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तू भी माँ के सामने मत रोना, नहीं तो माँ चाहेगी कि हम भाई बहन किसी बात को छुपाए बैठे। हाँ, कुछ मत। ठीक है बहन। ये आ गए हमारे श्रीमान। चला रे बहन, चला माई से मिला, लेकिन अमृतसर के कसम खाए हूँ तलाज रखो बहनी। मुझे कहता है कि माँ के सामने रोना मत, और माँ का नाम लेता है रोने लगता है। अगर यही बात माँ देखेगी तो माँ क्या समझेगी कि ये दोनों मुझसे कुछ बात छिपा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा। चल आ बहन। चल भैया। माँ, अरे ये माँ, ये देख तेरी बेटी आई है और तुझसे मुलाकात करना चाहती है। जा मुलाकात कर ले माँ। माँ, माँ, मेरी बच्ची तू कैसी है? तू अच्छी है कि नहीं? माँ, क्या बात है बिटिया? मैं तो इतनी खुश नसीब हूँ कि भगवान ने मुझे तेरी कोख से पैदा किया। और देख, माँ बेटी से मिलती तो रोती पगली, मैं तो इतनी खुश हूँ। तू रो क्यों रही है बिटिया? मैं इसलिए रो रही हूँ माँ, इतने दिन तक तेरी याद मुझे बहुत आती रही। और माँ एक बात जान ले, हर बार जब तेरी याद आती तो मैं रोने लगती कि मेरी माँ अकेली कैसी होगी, कैसी नहीं। और तूने तो मेरी शादी ऐसे घर में किया है कि मेरे पति तो भगवान के समान है। मेरे जेठ जी मुझे बेटी से भी बढ़कर प्यार देते हैं, बहन से बढ़कर प्यार देते हैं। और ये कहते हैं कि मेरी सपना ननद तो मुझे बहुत प्यार करती है। जेठ जी कहते हैं कि एक हफ्ता तू इस घर की बहू नहीं बल्कि मेरी बहन बेटी है, तू आराम से। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ माँ, तू मेरी चिंता मत कर। तू ठीक है ना? हाँ बिटिया। ये आ गए फिर वही। बिटिया, ऐसा लगा तू हमसे कुछ छुपावत हो। माँ, हाँ बिटिया। ये तेरे दिल का वहम है, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ माँ। नहीं बिटिया, मुझे मेरे दूध की कसम है बेटे, तू सच सच बता, आखिर बात क्या है? माँ, तूने ऐसी कसम क्यों दे दी माँ? अगर माँ से सच नहीं बताऊंगी, अगर माँ से सच बताती हो तो उधर भाई की कसम टूटती है, और भाई की कसम की लाज रखती हो तो माँ की दूध की सौखट टूटती है। दुनिया में लोग कहते हैं कि इंसान सबसे झूठ बोले चलेगा, लेकिन माँ बाप से कभी झूठ न बोले। माँ, अगर तू जानना चाहती है तो मैं तुझसे सब सच बताऊंगी माँ, मैं सब सच बताऊंगी मैया। पागल हो गई है। अरे सोच, माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही है और तू मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई है बहन कि तू ये बात माँ से नहीं बताएगी। भैया, क्या ये भूल बैठा? अरे माँ, किसी कोख से हम भाई बहन पैदा हुए हैं,
माँ से अगर नहीं बताऊंगी, माँ अगर अपने मन में विचार कर लिया, सोच बैठी कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ हो तो अंदर ही अंदर ये बात मेरी माँ की मौत का कारण भी बढ़ सकता है भैया। तू क्या जाने पगली, माँ किस हालात में चल रही है। ए भैया, भाई से ही बात ना बताओ, नहीं माई अपन जानते नहीं। ए भैया, भगवान पे भरोसा रख, ईश्वर हम सबके साथ मदद जरूर करेंगे। माँ को बताने दे। माँ इधर आ। भाई कहाँ चाहता हो? मैं अपने ससुराल से दहेज के कारण मैं भाग कर आई हूँ।